बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा। सदर आली वकार और अज़ीज़ाने मुल्को मिलत, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो हमारे फ़ख्र का दिन यौम तकबीर है कि जब चाकी की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के आनी दिफा की अलामत बन गई। दिवकार, मेरे ख्याल में तारीख अहम वाक़यात और कामयाबियों पर जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये किसी भी कौम के हाल और उसकी मौजूदा सलाहियतों को इनके माजी के आईने से परखने का पैमाना है। दिवकार, 1965 और 1971 की पाको इन जंगों के बाद हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ही मुआवजाना हो गया। इस बार बस नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने 1974 में एटमी ताकत का दबाव डालकर सरजमीन को एक और चैलेंज में डाल दिया। इस चैलेंज का सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा। इसी सिलसिले में मौसले पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखकर इस सिलसिले में अपनी खिदमात को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तावन किया गया और फिर ज़ियाउल हक़ और इसहाक़ खान ने भी ये तावन जारी रखा। आखिरकार 1986 तक पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने यह खुलकर तस्लीम नहीं किया कि इसने ये ताकत हासिल कर ली है। बकौल शायर, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। दिवकार, हिंदुस्तान ताकत के नशे में चूर था। उसने राजस्थान के सहरा पोखरान के मुकाम पर अचानक 5 एटमी धमाके काट डाले। अब तो इसके रवैये में भयानक तब्दीली आ गई और ये पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम धमकी पर उतर आया। पाकिस्तान पर अब तो लाजिम हो गया कि अपना राज तस्माम कर ही दे। अवाम का बेहद इसरार था कि पाकिस्तान फ़ौरन जवाबी धमाके कर डाले। अब तो दुनिया जहां से दबाव बढ़ने लगा कि पाकिस्तान ऐसा करने से बाज ही रही। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने 15 दिनों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 5 दफ़ा फ़ोन किया और रोकने की कोशिश की, लेकिन दिवकार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की धमाके न करने की एवज कई अरबों डॉलर की पेशकश और जूतों की नौक में ठुकरा दिया और वतन की सलामती के लिए अपने एटमी धमाके कर डाले। दिवकार, 28 मई 1998 दोपहर 3 बजे बरोज़ जुमेरात चाकी के पहाड़ों की ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में पाकिस्तानी साइंसदानों ने अल्लाह अकबर के फलक शगार नारों में एटमी बटन दबा दिया। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। इसके बाद दीगर 6 धमाके किए गए, सारे के सारे कामयाब और हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर थे। पाकिस्तानी कौम की ईद होगी, जश्न मनाया गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया और सबने चाकी के पहाड़ों को हिद्दत से रंग बदलते हुए देखा। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। दिवकार, अगले साल इस तारीखी लम्हे को याद रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तजावीज़ तलब की कि इस दिन को क्या नाम दिया जाए और इस दिन का नाम यौम तकबीर के नाम से निकला। ज़माने को हिला देने के दावे बांधने वालों, ज़माने को हिला देने के दावे बांधने वालों, ज़माने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। सदर आली वकार, हकीकत तो ये है कौमों की ज़िंदगी में बात लम्हात इतने मुनफरिद अहम और तारीखी होते हैं कि लम्हात की अहमियत का मुकाबला कई सदियाँ भी मिलकर नहीं कर सकती। कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। मौसले पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मेरा सलाम। पाकिस्तान पाक फौज, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी जहाँ से निकलेगा। ये थे जनाब अली अहमद।